हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित। अगर आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है अबाउट द क्वाड्रेटिक फॉर्म की, यार ये तीन क्वाड्रेटिक फॉर्म दे रखी, इनमें से कौन एक दूसरे के इक्विवेलेंट होगी, तो सुन हमारे पास यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। सुन क्वाड्रेटिक फॉर्म पे CSIR नेट, गेट और आईडी पे काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आज मैं आपके सामने बताऊंगा कि कैसे अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्म दे रखी तो उसकी रैंक निकालते हैं, उसकी इंडेक्स निकालते हैं, उसका सिग्नेचर निकालते हैं और फिर हम ये पता लगाते हैं कि वो ओवर आर इक्विवेलेंट है या ओवर सी इक्विवेलेंट। इसकी ट्रिक होती है और ट्रिक से बहुत इजीली आप क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते हैं। तो सुन देखिए, सुन बात करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म पे। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इससे पहले एक मेरी वीडियो अपलोड की, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं आईटी पे, जहां पर मैंने पॉजिटिव डिफाइनाइट एंड नेगेटिव डिफाइनाइट एंड सेमी डिफाइनाइट के बारे में और इनडिफाइनाइट के बारे में डिस्कस किया था कि हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होती है और कैसे हम पता करते हैं कि वो पॉजिटिव डिफाइनाइट है या फिर नेगेटिव डिफाइनाइट है या फिर इनडिफाइनाइट है। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्म अगर हमारे पास दो दे रखी है तो वो इक्विवेलेंट है या नहीं है, और अगर है तो ओवर आर है या ओवर सी है। तो इसके बारे में हमारे पास कुछ कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। पर इसमें मैं बताना चाह रहा हूं कि जो MSQ पे सीरीज है, दैट इज मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है, उसमें मैं काफी सारे वीडियोस बना रहा हूं एंड मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके एग्जाम के अंदर बहुत ही अच्छी हेल्प इस कंसेप्ट से मिले, सो दैट कि जो इंटरलिंक कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको हेल्प करे। तो सुन, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले बात करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म आ रही है उसकी रैंक क्या है, उसका इंडेक्स क्या है और उसका सिग्नेचर क्या है। पर इसको करने के दो तरीके, एक तो जो होता है ट्रेडिशनल तरीका, जो एक मेथड होता है, राइट, एक होती है ट्रिक जो कि हम शॉर्ट में अप्लाई करते हैं, पर हम एग्जाम में शॉर्ट में ही अप्लाई करेंगे। पर जो एग्जैक्ट कंसेप्ट है वो क्या है, तो अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म दे रखा है तो उसका हम मैट्रिक्स बनाते हैं एंड मैट्रिक्स को हम कैनोनिकल फॉर्म में क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस करने के बाद जो भी कैनोनिकल फॉर्म हमारे पास आती है उसकी जो रैंक होती है उसको हम यहां पे R से डिनोट करते हैं। देन उसके बाद यहां पे जो भी हमारे पास कैनोनिकल फॉर्म आया, अभी मैं एग्जांपल दूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा एग्जांपल के थ्रू। जो भी कैनोनिकल फॉर्म आया उसके अंदर हमारे पास जो पॉजिटिव टर्म्स होती है वो हमारे पास यहां पे क्या कहलाती है, सुन, उसकी इंडेक्स कहलाती है ना। एंड एक और होता है हमारे पास सिग्नेचर। तो जो हमारे पास कैनोनिकल फॉर्म है उसके अंदर जो पॉजिटिव टर्म है माइनस नेगेटिव टर्म, नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म माइनस नंबर ऑफ नेगेटिव टर्म, वो हमारे पास यहां पे क्या कहलाता है, सुन, सिग्नेचर कहलाता है। इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं, S इज इक्वल टू 2p माइनस R, मतलब 2 इंटू इंडेक्स माइनस रैंक। आप इस तरीके से भी इसको निकाल सकते हैं। टू क्वाड्रेटिक फॉर्म आर इक्विवेलेंट ओवर R इफ दे हैव सेम इंडेक्स एंड रैंक। अगर बाई चांस दो क्वाड्रेटिक हमारे पास इक्विवेलेंट कब होगी, जब उन दोनों का रैंक भी इक्वल हो एंड इंडेक्स भी इक्वल हो। अगर ऐसा है तो वो ओवर आर क्या होगी, इक्विवेलेंट होती है। अगर हमारे पास दो यहां पे क्वाड्रेटिक फॉर्म है जिनकी रैंक सेम आ रही है, सिग्नेचर और इंडेक्स सेम नहीं हो, तो उस वाले केस में वो हमारे पास क्या होती है, सुन, ओवर सी इक्विवेलेंट होती है, ओवर आर नहीं होती है। अब इसमें बात करते हैं कि यार सर ये कैनोनिकल फॉर्म वाला जो कंसेप्ट है ये क्या है, और इसका मैं शॉर्ट ट्रिक भी समझाऊंगा। इसी क्वेश्चन को मैं शॉर्ट से बताऊंगा कि कैसे हम एग्जाम में फटाफट चेक करेंगे कि यार ये हमारे पास ओवर आर इक्विवेलेंट है या ओवर सी इक्विवेलेंट है। सुन, जैसे हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फॉर्म दे रखी है, आपको ये पता लगाना है कि यार यहाँ पे इसका रैंक क्या है, इंडेक्स क्या और सिग्नेचर क्या है। तो सबसे पहले हम ये जो हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है इसको हम कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कैनोनिकल फॉर्म का मतलब ये होता है कि हम यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, राइट, हम मैक्सिमम जीरो बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, है ना। तो यार यहाँ पे मैंने इसको लाइक ट्रांसफॉर्मेशन लगा के यहाँ पे सबसे पहले इसकी जगह जीरो बनाया, जब इसकी जगह जीरो बनाया तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, राइट। अब हम कॉलम से ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो सुन ये हमारे पास जीरो हो जाएगा, तो यार ये हमारे पास कैनोनिकल फॉर्म आ जाएगा, राइट। अब इसके अंदर हम देख रहे हैं इसकी रैंक क्या आ रही है, सुन, अगर आप देखें यहाँ पे तो सिंस की जो रैंक आएगी यार वो हमारे पास क्या आएगी, 2 आएगी। अब हम देखेंगे इसकी इंडेक्स, नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म, तो इसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म हमारे पास कितनी आ रही है, 2। अब नेक्स्ट आता हमारे पास सिग्नेचर, वो क्या आता है, नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म कितनी आ रही है, 2, एंड नेगेटिव टर्म एक भी नहीं आ रही, तो सुन ये हमारे पास 0 आ जाएगी। तो सुन 2 हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, इसका सिग्नेचर आएगा। ये तो हमारे पास एक ट्रेडिशनल मेथड होता है, पर सुन हमें इतना टाइम नहीं होता है कि हम यहाँ पे इसकी कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो बेटर है कि हम इस मैट्रिक्स की यहाँ पे क्या निकाल दें, आइगन वैल्यूज निकाल दें, राइट। तो आप क्या करोगे, जो मेन कंसेप्ट है, जो ट्रिक है, वो हम लगाएंगे। तो सुन इसकी जो आइगन वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, एक आइगन वैल्यू तो 1 हो जाएगी यहाँ पे, है ना, सामने दिख रहा है, राइट। और यहाँ पे आप देखोगे तो सुन यहाँ पे इसका जो रैंक आ रहा है वो हमारे पास, क्योंकि दोनों लाइन सेम है ना, और जब भी दो लाइन सेम होती है उसका डिटरमिनेंट 0 होता है, और डिटरमिनेंट 0 होता है तो उस वाले केस में इसकी आइगन वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो एक आइगन वैल्यू 1 है, एक 0, इसका आप सम करेंगे तो 3 आएगा, राइट। 3 आएगा तो ऑब्वियसली ये हमारे पास क्या जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पे ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स बना के भी इसको कर सकते हैं, माइनस लेमड़ा आप करोगे तो 1 माइनस लेमड़ा का होल स्क्वायर माइनस 1, है ना, और इंटू लेमड़ा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यार यहाँ से भी हमारे पास आइगन वैल्यू निकल जाएगी। अब सुनिए बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे सुन रैंक के बारे में। रैंक क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यू। तो नॉन जीरो आइगन वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही, 2 नॉन जीरो आइगन वैल्यू, राइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंडेक्स, नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू।
पॉजिटिव आइगन वैल्यू कितनी आ रही 2। नेक्स्ट आता है सिग्नेचर, नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू माइनस नंबर ऑफ नेगेटिव आइगन वैल्यू। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू कितनी है 2 माइनस नंबर ऑफ नेगेटिव आइगन वैल्यू है ही नहीं, तो यार ये आ जाएगा, राइट। तो आप देख रहे हो इसका रैंक ये है, इंडेक्स ये और सिग्नेचर ये आ रहा है। तो यार इस तरीके से हम यहाँ पे शॉर्ट मेथड से निकालते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सुन क्वेश्चन ये दे रखा, हमारे पास 3 क्वाड्रेटिक फॉर्म दे रखे और आपको ये पता लगाना है कि इनमें से कौन कौन क्वाड्रेटिक फॉर्म एक दूसरे से इक्विवेलेंट है। सबसे हम क्या करेंगे, सुन इसकी मैट्रिक्स बनाता है। तो यार मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक फॉर्म से कैसा मैट्रिक्स बनाता है, आप आईटे पे जाके वीडियो देख सकते हैं। इसमें इसका कोफिशिएंट ये 1 2 है, आप देख रहे हो 1 2, तो इसका कोफिशिएंट 1 आ रहा है, तो ये आधा हो जाएगा और ये आधा हो जाएगा। इसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो ये हमारे पास क्या जाएगा, इसमें इसकी मैट्रिक्स हो जाएगी, राइट। अगर ये मैट्रिक्स हो गई तो हम इसकी आइगन वैल्यू निकालेंगे। जब इसकी आइगन वैल्यू निकालेंगे तो माइनस लेमड़ा, तो लेमड़ा स्क्वायर माइनस का 1/4 करेंगे इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हो सुन लेमड़ा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 आएगा। अगर आप यहाँ पे ये पता लगाएं, इस वाले फर्स्ट केस में इसकी रैंक निकालेंगे तो रैंक तो 2 आ जाएगी। इसमें इसका जो सिग्नेचर आएगा, सबसे पहले इसका इंडेक्स निकालेंगे। इंडेक्स का मतलब होता है सुन नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू, राइट। इंडेक्स का मतलब क्या होता है सुन नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू कितनी आ रही 1। नेक्स्ट आता है सिग्नेचर, सुन नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू माइनस नहीं, तो इसकी पॉजिटिव आइगन वैल्यू 1 है, नेगेटिव आइगन वैल्यू 1 है, तो सुनिए 0 हो जाएगा। तो यार ये हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट वाला Q1 के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं सुन Q2 के बारे में, राइट। ये पूरी डिस्कशन हमने किया Q1, अब Q2 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बेटा यार ये आ रहा है मेरे पास 1 1 और इसका कोफिशिएंट 2 आ रहा है, तो ये आधा आधा हो जाएगा, राइट। तो हम देख रहे हैं सुन यहाँ पे इसकी जो आइगन वैल्यू आएगी, सामने दिख रहा है सुन 1 2 एंड 0 इसकी आइगन वैल्यू आ जाएगी, राइट, है ना। क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे दोनों लाइन सेम है, तो एक आइगन वैल्यू 0 आएगी। वैसे आप चाहो तो माइनस लेमड़ा करके इसका डिटरमिनेंट निकाल के कर सकते हो। अब यहाँ बात करेंगे सुन सबसे पहले रैंक के बारे में। तो आप देख रहे हो सुन यहाँ पे जो रैंक आएगी वो कितनी आएगी, नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यू, तो एक नॉन जीरो तो रैंक 1 आ जाएगी, राइट। इसमें बात करेंगे नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स के बारे में, नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू 1 ही आ रही। इसमें नेक्स्ट बात करेंगे सिग्नेचर के बारे में, नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू माइनस नेगेटिव आइगन वैल्यू, तो 1 आ रहेगा। तो सुन रैंक 1, इंडेक्स 1 एंड सिग्नेचर क्या आ रहा है, 1 आ रहा। नेक्स्ट बात करेंगे सुन Q3 के बारे में। तो यार Q3 के बारे में क्या करेंगे, सुन ये 1 और ये 2 आ रहा है, राइट। ये 1 एंड 2 आ रहा है। इसमें ये 3 है, तो इसका आधा करेंगे तो ये 3/2 एंड ये 3/2 हो जाएगा, राइट। अब हम क्या करते हैं सुन इसका निकालते हैं, इसकी रैंक कितनी आएगी। तो यार ये माइनस लेमड़ा करेंगे तो ये आएगा लेमड़ा स्क्वायर माइनस का 3 लेमड़ा एंड प्लस का सुन 2 माइनस का 9/4, राइट। ये आएगा हमारे पास, क्लियर, इज इक्वल टू 0 करेंगे तो सुन ये आएगा लेमड़ा स्क्वायर माइनस 3 लेमड़ा प्लस सुन 8 में से 1 गया तो माइनस का 1/4 आ रहा है ना। तो सुन यहाँ पे कितना आ रहा है हमारे पास, ये माइनस का 1/4 आ रहा है, इज इक्वल टू 0। सुन 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आएगा हमारे पास 4 लेमड़ा स्क्वायर माइनस का 12 लेमड़ा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सुन यहाँ पे लेमड़ा की वैल्यू निकालेंगे तो 12 प्लस माइनस b स्क्वायर दैट इज 144 माइनस तो प्लस हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा सुन 8 आ जाएगा। तो सुन हम देखेंगे यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा सुन 12 प्लस माइनस, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 144, तो आई थिंक ये आ जाएगा हमारे पास 160, है ना। और 160 को आप सॉल्व करेंगे तो सुनिए आएगा हमारे पास 4√10 हो जाएगा डिवाइडेड बाय यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा सुन 8 आ जाएगा, क्लियर है। ये सुन यहाँ पे क्या करिए 4 को कॉमन निकाल दीजिए तो लेमड़ा की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, जब 4 को बाहर निकालेंगे तो सुन 3 प्लस √10/2 आ रहा एंड नेक्स्ट आ रहा 3 माइनस √10/2 आ रहा। तो एक आइगन वैल्यू पॉजिटिव आ रही, एक हमारे पास यहाँ पे क्या रहे सुन नेगेटिव आ रही, राइट। तो हमारे पास आइगन वैल्यू जो आएगी वो आएगी हमारे पास सुन 3 प्लस √10/2 एंड एक आ रहा 3 माइनस √10/2। तो एक पॉजिटिव आइगन वैल्यू आ रही, एक नेगेटिव आइगन वैल्यू आ रही, राइट। तो सुन हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो रैंक आ रही है वो क्या आएगी सुन 2 आएगी। नेक्स्ट बात करेंगे सुन इसके इंडेक्स के बारे में। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू माइनस नेगेटिव, सॉरी सो नेक्स्ट बात करेंगे इंडेक्स के बारे में, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू। नेक्स्ट अब एक और बात करेंगे सिग्नेचर के बारे में। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू माइनस नंबर ऑफ नेगेटिव आइगन वैल्यू, तो 1 - 1 हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा सुन 0 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो 2 1 0 सुन 2 1 0 आ रहा। तो यार जब भी हमारे, अब आपको यहाँ बोला नहीं गया है कि ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है ये इक्विवेलेंट ओवर आर है या ओवर सी। तो जब कुछ नहीं दे रखा है तो हम ओवर आर देखेंगे। तो यार 2 1 0 एंड 2 1 0, इसका मतलब Q1 जो होगा वो Q3 के क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। पर सुन जो Q2 है उसका रैंक और सिग्नेचर और इंडेक्स अलग आ रहा। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द 3 वेरिएबल क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो पहला स्टेटमेंट वहां पर दे रखा है कि 2 क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ रैंक 3 आर आइसोमॉर्फिक ओवर आर। तो यार जरूरी नहीं कि हमारे पास हो, क्योंकि रैंक्स हम यहाँ पे आइसोमॉर्फिक ओवर आर नहीं बात कर सकते, ओवर सी बोल सकते हैं। तो सुन ये हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा, सुन ये हमारे पास करेक्ट आ जाएगा क्योंकि ओवर सी हम बात कर सकते हैं अगर हमें रैंक पता है। देयर आर एग्जैक्टली 3 नॉन जीरो क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ लेस देन इक्वल टू 3 रैंक। यस इट इज करेक्ट, है ना, क्योंकि हमारे पास 3 से छोटी हमारे पास रैंक की अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है तो वो हमारे पास 3 हो सकती है एग्जैक्टली, 1 रैंक की हो सकती है, 2 रैंक की हो सकती है और
3 रैंक के हो सकती है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास बोला जा रहा है कि रैंक देयर आर एग्जैक्टली 3 नॉन जीरो क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ रैंक 2 अप टू आइसोमॉर्फिक ओवर आर एंड सी। ओवर आर नहीं बात से कर सकते हैं, ओवर सी हम कह सकते हैं, पर ओवर आर के बारे में हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स और सिग्नेचर का आइडिया होना जरूरी। तो सुनिए हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, एनी टू क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ सेम रैंक इन एन वेरिएबल ओवर आर इज आइसोमॉर्फिक। नो इट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सेम रैंक वाले केस में ओवर सी आइसोमॉर्फिक होती है। तो सुन ये हमारे पास क्या जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एनी टू क्वाड्रेटिक फॉर्म इन द एन वेरिएबल आर आइसोमॉर्फिक ओवर आर। नो, हमें ना तो कुछ दे रखा है रैंक, इंडेक्स और सिग्नेचर के बारे में कुछ नहीं पता है, तो हम नहीं कह सकते। सुन ये करेक्ट हो जाएगा। एनी टू क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ 4 वेरिएबल में भी आइसोमॉर्फिक टू द क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ 10 वेरिएबल। तो यहाँ पे हो सकता है, अगर मैं आपके सामने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लूँ, जैसे 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0, सुनिए हमारे पास मैट्रिक्स है। और एक मैट्रिक्स हम ये ले लेते हैं कि जहाँ पे हमारे पास I4 आ रहा और बाकी सभी हमारे पास ये 10 क्रॉस 10 की मैट्रिक्स आ रही है, और सुनिए हमारे पास 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि क्योंकि ये वाले दोनों मैट्रिक्स में इन दोनों की रैंक भी सेम होगी, सुनिए इंडेक्स भी सेम होगा और इसका सिग्नेचर भी यहाँ पे क्या जाएगा, सेम आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो सकती है। ये बोल रहा मैं बी आइसोमॉर्फिक, यस इट इज करेक्ट। हमेशा वो जरूरी नहीं, पर अगर हम कुछ ऐसे एग्जांपल ले तो हम यहाँ पे इसको इक्विवेलेंट कर सकते हैं। तो यार ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। सुनिए यार ये क्वेश्चन है और मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे। उसको सॉल्व करने में आपको कितने सेकंड लगे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। एंड लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। सुनिए ऐसी एमएसक्यू सीरीज अगर आप और भी देखना चाह रहे हैं तो यहाँ जाके पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। अगर आप CSIR नेट गेट और IITJEM एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको अपनी शॉर्ट ट्रिक बहुत अच्छी करनी, तो यार यहाँ जाके मेरी पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं और यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।